नमस्कार। आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। और नमस्ते एडेक्स सर का तो ये प्रयास रहा है कि जहां जहां भी प्रतिभाएं मिलेगी उन्हें विस्तार देने का काम नमस्ते एडेक्स सर चैनल करेगा। और इसी नमस्ते एडेक्स सर को एक नई प्रतिभा से रूबरू होने का मौका मिला। जी हाँ, जैसे ही कला संकाय का रिजल्ट आया तब मौजी नगरी एडेक्स सर फिर से राजस्थान के पटल पे चर्चित रहा है। और चर्चा का कारण रहा है कला संकाय में केवल एक प्रैक्टिकल विषय को छोड़ दिया जाए तो सारे थ्योरेटिकल विषय में 97.60 मार्क्स हासिल करके 8वीं रैंक और राजस्थान में हासिल की है। तो सबसे पहले तो निश्चित ही पूरे अड़कसर सहित ग्रामीण अंचल को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि एक बच्ची ने इतनी अच्छी और ऊंचाई, एवरेस्ट ऊंचाई हासिल की है। साथ ही साथ यह भी कि कला संकाय जैसे उस मिथक को भी तोड़ा है कि कला संकाय में बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आते। मैं और अच्छी बात बताऊं तो यह कि जिस बच्ची के इंग्लिश कंपलसरी में 98 आते हो, जिसके पॉलिटिकल साइंस में 98 आते हो, हिंदी साहित्य में 99 आते हो, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों का प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा सितारा आपके सामने खड़ा है। मुझे लगता है कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से इस बच्ची को आशीर्वाद देना चाहिए ताकि ये अपना मोमेंटम इसी प्रकार से बनाए रखे और आने वाले दिनों में बड़ी ऊंचाई हासिल करे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में मीनाक्षी भामू खड़ी है। मीनाक्षी भामू ने 12वीं कला संकाय में आधारशिला विद्यापीठ में अध्ययन करते हुए एक बहुत गजब का रिजल्ट इस अड़कसर अंचल को दिया है। साथ ही साथ आप मेरे साथ में देख सकते हैं गुलाराम जी भामू बच्ची के पापा जी है। आप पैसे से सरकारी अध्यापक है। निश्चित ही आपका प्रयास भी रहा है कि लाडली बिटिया बहुत अच्छा करे। आप ही के पास में बच्ची को तराशने का और इसको पुरस्कृत करने का काम जिन्होंने किया आधारशिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य कृष्णकांत जी कलावटिया है। पास में जो लाठी के बल पे खड़े हैं और आज इनका मन हो रहा है कि बिटिया ने इतना अच्छा काम किया, हालांकि उठने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी बिटिया के इतने अच्छे रिजल्ट पे जो हमारे सामने खड़े होकर के वीडियो बनवा रहे हैं, बच्ची के दादाजी है और कह रहे हैं कि बच्चे ने मेरा वजन बढ़ा दिया। और हाँ, मूल से अच्छा ब्याज लगता है, बेटे से अच्छा पोती या पोता लगता है। तो निश्चित ही गुड़िया ने ऐसा नाम किया है। और दादाजी के पास में ही सरोज भामू है, पैसे से अध्यापक है, बड़ी बहन है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सरोज ने ही इस लाडली बिटिया को कह के गए और 1 2 3 4 सिखाया है। मैं तो कहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक होता है ना, वो निश्चित ही नींव का पत्थर होता है। और जिस प्रकार से पहली से लेकर 5वीं तक का जिस प्रकार से अध्ययन हो जाता है, आने वाले दिनों में वो गुड़िया और वो जो स्टूडेंट होता है वो अपना मोमेंटम यदि जारी रखे तो उसे आने वाले दिनों में अच्छी प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा काम सरोज ने किया है। मैं सबसे पहले आपको मीनाक्षी से जोड़ना चाहूंगा कि मीनाक्षी अपना परिचय दे दे। मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान गुल्लाराम भामू है। मेरे दादाजी का नाम श्री पोखर राम भामू है। मेरा 12वीं कला वर्ग का 97.60% अंक प्राप्त किए मैंने। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, इस गुड़िया के 8th में सरोज A+ है। A+ आने के बाद में 10th का चूंकि प्रमोट लॉकडाउन था, उसके बाद में मीनाक्षी ने साइंस नहीं ली, आर्ट्स ली, तो उसका कारण थोड़ा सा बताना पड़ेगा। उसका कारण मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का पहले से ही रुचि थी और मेरे को ये कला वर्ग का पहले से ही रुचि थी। इसमें जो सब्जेक्ट्स थे जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसमें रुचि थी। उसी प्रकार से मैंने 11th में आर्ट्स को चुना। मैं फिर से कहना चाहूंगा इसी मीनाक्षी को कोट करके कि बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि है वही यदि क्षेत्र उसको दिलवा दिया जाए, स्ट्रीम दिलवा दी जाए, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में हर एक बच्चा मीनाक्षी बन सकता है। लेकिन गलती यही हो जाती है, बच्चा चाहता है कि मैं साइंस लूं, बच्चे को आर्ट्स दिलवा दी जाती है। बच्चा चाहता है कि मैं आर्ट्स लूं, बच्चे को एग्रीकल्चर दिलवा दिया जाता है। निश्चित ही ये लकीर से हट करके मीनाक्षी ने और मीनाक्षी के परिवार ने काम किया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र वास्तव में गुल्लाराम जी भी है कि जिन्होंने इतनी हिम्मत की। हालांकि हर कहीं से
ये था कि छोरी होशियार है, इसलिए बिन साइंस दिलाई जाए। लेकिन फिर भी चूंकि लाडली बिटिया का मन था, इसलिए बिटिया का मन रखते हुए इन्होंने कला संकाय दिलाया। अब थोड़ी सी बात ये है, हालांकि यही गुड़िया यदि बहुत बड़े जयपुर सीकर जैसे क्षेत्र में होते, बड़े प्लेटफॉर्म को यदि महीने बनाए हुए रखती, तो निश्चित एक बात पूछी जाती कि इतने अच्छे नंबर लाने का कारण क्या रहा, कैसे इतने अच्छे नंबर आए? कारण तो बस निरंतर मेहनत करते रहे, और जो पढ़ाया जाए उसे घर पे आकर रिवाइज करे तो सब याद हो जाता है, और फिर उसी के आधार पर नंबर आते हैं। स्कूल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुझे लगता है कि स्कूल के अच्छे माहौल के बिना, मैं देख रहा था जब पिछले दिनों जब प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ रहे थे, तब मीनाक्षी को इनाम स्वरूप पेन और कॉफी इनाम में मिली थी। तो स्कूल की कितनी भूमिका मीनाक्षी मानती है? मेरी इस सफलता के पीछे स्कूल की एक अहम भूमिका है। सभी टीचर्स ने मुझे अच्छे से गाइड किया, खासकर प्रिंसिपल सर ने और मेरे क्लास टीचर ने और प्रिंसिपल मैम ने भी। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि ऐसे ही पढ़ते रहना और हमेशा आगे बढ़े। उन्होंने अच्छे स्टाफ उपलब्ध करवाया, उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। निश्चित ही बहुत मार्गदर्शन का और मोटिवेशन का बहुत फर्क पड़ता है। मैं एक वो फिल्म का डायलॉग है, हमारी छोरे भी कहीं छोरों से कम है क्या, और निश्चित ही इस लाइन को चरितार्थ करने का काम मीनाक्षी ने किया। वैसे तो कहते हैं ना कि कथनी थोती होती है और करनी उत्तम सार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कि डीड्स इज बेटर देन द वर्ड्स। इस बच्चे ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, हो सकता है मेरे शब्द हल्के हो, लेकिन मुझे लगता है कि मीनाक्षी का कारनामा बड़ा है। जितने भी शुभचिंतक और गांव के रहवासी जितने भी रह रहे हैं, उनको निश्चित ही इस बच्ची को, मैं तो कह रहा हूं, एक बहुत अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद भी मिले और इस बच्ची को आपकी तरफ से शुभकामनाएं भी मिले। मेरे पास में स्कूल के प्रिंसिपल सर खड़े हैं। सर, आप ही ने इतना अच्छा इस बच्ची का रिजल्ट दिया है, मैं चाहूंगा बच्ची को शुभकामनाएं आप प्रेषित करें और ये बता दें कि ये आपके पास वो फॉर्मूला क्या है। अभी साइंस में रिजल्ट आया 94 अबोव देके, 3 बच्चों को अबोव देके आपने साइंस में एक गजब का लोहा मनवाया। उसके बाद में बैक टू बैक आर्ट्स का रिजल्ट आया, उसमें 97.60, और ऑल राजस्थान में बात की जाए तो 8वीं रैंक, और नागौर में बात की जाए तो 3rd रैंक, और कुचामन जिले में बात की जाए तो 1st रैंक। निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। सर, थोड़ा सा बता दें। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और अड़क सर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस वर्ष साइंस और आर्ट्स दोनों का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। और आर्ट्स में तो अपन यदि चर्चा करें तो मीनाक्षी चौधरी ने जो परचम लहराया है और जो इतिहास रचा है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मुझे याद है जब इनके पिताजी इसका प्रवेश दिलवाने के लिए इस वर्ष विद्यालय में आए थे, तो जो परिस्थिति वर्ष जो इन्होंने एक चित्रण अपने घर का मेरे सामने रखा, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष भर इसकी प्रतिभा को हमने उसी दिन, इवन कहें कि हम फर्स्ट 7 डेज में ही इसको परख लिया था, और उसी के अनुरूप एक अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा, अच्छे टीचर्स के समन्वय के द्वारा और इसकी जो निरंतरता जो थी, उसके माध्यम से आज ये इस सफल मुकाम पर पहुंची है। मैं निश्चित रूप से इनके परिवार को, पिताजी को और विशेष रूप से इस बिटिया को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि हमारी अनुरूप, हमारी जो इच्छा थी उसके अनुरूप ये उस रिजल्ट को हासिल किया है। और धन्यवाद दूंगा इस छोटे से गांव के अंदर इस प्रकार के एक सोशल मीडिया में इतने बड़े विस्तार के रूप में देने वाले हमारे सोहनलाल जी बलारा को, कि जिन्होंने एक चैनल नमस्ते अड़क सर, जिसके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में इस छोटी सी गांव के अंदर इस प्रतिभा को, जो प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, इसको निखारने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं सोहन जी को भी धन्यवाद दूंगा। और अगेन थैंक्स फॉर मीनाक्षी बिटिया फॉर इज सक्सेसफुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे निश्चित ही मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बिटिया ने वो मुकाम हासिल किया है कि हर एक ग्रामवासी, सर आपकी तो स्टूडेंट रही है, भामू परिवार की लाडली बिटिया रही है, लेकिन हर एक गांव का बंदा जब भी किसी बाहर वाले से बात करता तो वो कहता है माखाड़ी गांव की बाई,
माँ की बेटी, माँ की छोटी बहन इतना बढ़िया नंबर ले रही है। तो एक उन पूरे ग्राउंड को मैसेज है कि यदि अच्छा कोई बच्चा यदि निरंतरता के साथ में मेहनत करता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है, तो शहर में भागने की जरूरत नहीं है, गांव में रहकर भी अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। अब मैं सीधा आपको जोड़ना चाहूंगा सरोज भामू से। सरोज पैसे से सरकारी अध्यापक है, मीनाक्षी की बड़ी बहन है, और सरोज कहीं ना कहीं मीनाक्षी के लिए बड़ी प्रेरणा भी है, क्योंकि सरोज ने ही कह गए और 1 2 3 4 मीनाक्षी को सिखाया है। मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। टीचर की तो सबसे बड़ी संपत्ति यह होती है कि उसका पढ़ाया हुआ और परिवार का कोई छोटा यदि इस प्रकार से उपलब्धि हासिल करें, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो बहुत बड़ी एक वो जीत है, बहुत बड़ा उसका पुरस्कार उसको है। मैं चाहूंगा कि सरोज भी थोड़ा सा मीनाक्षी के बारे में अपनी बात बता दे। मीनाक्षी ने जो आज खुशी का मौका दिया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। कल जब भी इसका रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। इतनी तो खुशी जैसे हम खुद कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तब भी नहीं होती। इसने हमारा नाम रोशन किया है और परिवार का। और एक बात और कि जैसे मेरी आंटी जी एक्सपायर हो गई तो उसके बाद में ये अचीवमेंट हासिल करना कोई छोटी बात नहीं लगती। धन्यवाद। कितनी बड़ी बात कही है। मैं चाहूंगा सरोज अपना फोन माइक अपने पास में रखे। अभी जिस प्रकार से सरोज ने प्रकाश डाला कि परिवार का निश्चित नाम रोशन किया है और ये गर्व के पल भी है, इतनी बड़ी उपलब्धियां मुझे लगता है कि गांव में भी। मुझे याद है जब 2007 में एक पिंकी नाम की बच्ची सर स्टेट मेरिट में आई थी, उसके बाद में मेघा जांगीर नाम की बच्ची स्टेट मेरिट में आई थी, उसके बाद में आज तक मुझे लगता है कि यह तीसरी या चौथी उपलब्धि है। मैं तो कहूंगा कि 10-15 साल के बाद में इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल होती है। तो इस गर्व के पल को पूरा ग्राम संजोए, इसका हर्षोल्लास मनाए और उसको बुनाने की कोशिश करें। सरोज ने जिस प्रकार से प्रकाश डाला कि आंटी जी के चले जाने के बाद में, आंटी जी मीनाक्षी की मम्मी है और बड़ी दुखद यूं कहें कि बच्ची के ऊपर से माँ का साया उठा, लेकिन उसके बाद में भी जिस प्रकार से बच्ची ने घर का काम करके, पूरी सफाई करके और घर का काम करते हुए भी 97.60 यदि नंबर हासिल करती है, तो ये उससे भी बड़ी बात है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता और कहते हैं कि पहला काम पढ़ाई का करना है। ऐसी स्थितियों के विपरीत मीनाक्षी को घर का काम भी करना और बिना माँ के सुबह जब उठती थी तो खुद ही चाय बनाती थी और खुद ही मोटिवेट होकर उसके बाद में पढ़ाई करती थी। इसमें मैं माँ का रोल मैं बताना चाहूंगी कि अंकल जी जैसा पिता और माँ दोनों का रोल निभाया है। आंटी जी जैसे हैं, जितनी बीमार थी ना, उनकी जो सेवा इन्होंने की उतना शायद ही कोई कर सकता है। और बच्ची को भी आगे बढ़ाने में इनका पूरा हाथ है। अंकल जी गुलाराम जी की बात करें, गुलाराम जी मम्मी और पापा का प्यार, दोनों को प्यार की जगह प्यार और फटकार की जगह फटकार दोनों दिलाई है। और मुझे तो पता है, क्योंकि मैं एक परिवार के सदस्य के नाते सदस्य के जैसा रहा हूं, तो खाने बनाने से लेकर के पूरा काम जो है वो गुलजी ही ज्यादातर किया करते थे। और वैसे तो कहते हैं कि एक मम्मी जब चली जाती है तो उसकी भरपाई नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि आज ऊपर से जब मीनाक्षी की मम्मी भी देख रही है तो निश्चित ही वो भी आज ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरी लाडली बिटिया ने इतना अच्छा काम, इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज। अब मैं चाहूंगा कि वापिस माइक मीनाक्षी के पास जाए, और मैंने जो बात पूछनी थी वो मैं पूछ नहीं पाया। मीनाक्षी अपने रूटीन के बारे में बताया कि रूटीन मीनाक्षी का कैसा रहता था, पहली चीज। दूसरी बात, मीनाक्षी को ये बताना है कि अब जब 12वीं में इतने अच्छे नंबर हासिल कर लिए तो 12वीं के बाद में क्या, दो चीजें बतानी है, एक अपना रूटीन और दूसरा 12वीं के बाद में क्या। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, फिर मेरा काम करती थी और घर का काम, और फिर थोड़ी पढ़ाई, और फिर सुबह स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना, और स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उस पर पूरा ध्यान देना, वो सबसे बड़ी बात होती है। उस पर ध्यान देते हैं तो फिर बाद में एक बार उसको पढ़ते हैं तो वो याद हो जाता है, तो उस पर पूरा ध्यान दिया मैंने। फिर स्कूल से आके फिर अपना होमवर्क जो दिया जाता था वो करती थी, और फिर थोड़ा घर का काम करके फिर रात को लेट तक पढ़ती थी। अब 12वीं कक्षा के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ और उसी में मेरी रुचि है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वहाँ मौका मिले। ये वास्तव में मुझे लगता है कि शब्द लगते हैं, बच्चे आगे आने वाले दिनों में सिविल सर्विस में जाना चाहती है। हालांकि मीनाक्षी तो ये भी कहती थी कि सर मैं इतना आगे की सोचती नहीं हूँ, मुझे आज का जो टारगेट मिला आज ही पूरा करना है।
लेकिन हम सबकी शुभकामनाएं, और जितने भी देख रहे हैं उनका यदि आशीर्वाद इस लाडली बिटिया को मिला, तो जो बच्ची पूरे में से पूरे यदि 800 कला संकाय में गांव में रहकर ला सकती है, तो निश्चित ही इसको जो भी जिम्मेदारी आगे दी जाएगी वो भी बहुत अच्छे से निभा सकती है। मैं चाहूंगा अब आगे फोन दादाजी ने दियो जाए। दादाजी चूंकि बीमार है इसलिए कह कौन पा रहा, शब्द भी कई बार बाहर निकला को नहीं। मैं चाहूँ गुलजी का आगे फोन जावे, और गुलजी जो है पूरा 24 घंटा गुलजी जो है बच्ची का केयरिंग में, और जे का बार सरोज बताई एक बच्चे ने काई चीज की नीड है और क्या पूर्ति करनी है बिकमाए लगे ये उपलब्धि के लिए। मैं चाहूंगा गुलजी भी आपका 2 शब्द प्रेषित करे। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बच्चे ने इतना अच्छा अपने गांव का, सभी का, जिले का, स्कूल का, सब परिवार का, सबका नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। और बच्ची पहले से ही टैलेंटेड थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, उसमें वो डिस्टर्ब हो सकती थी। ये डिस्टर्ब पूरी से यदि कोई बच्चा और कोई यदि कॉन्फिडेंटल नहीं रह पाता है तो भी बच्चे डिस्टर्ब हो जाती थी। मुझे पूरा शक हो गया है कि बच्ची डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैंने इसको 1% भी हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। इसको कभी भी मतलब मुस्कुराने से कभी उदास नहीं होने दिया, कभी इसको किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जो भी चीज चाहिए उसको पहले हम बाद में लेते थे, बाकी इसको पहले दिलाते थे और इसका मनोबल बनाए रखा। मैंने इसको पूरा सपोर्ट किया भाई, सुबह से लेकर शाम तक। अकेली बच्ची है, घर में भी अकेली रहती थी, इसके साथ में कोई और लेडीज हमारे 2 साल पहले मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी और पिछले साल इसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी। तो इसके बावजूद मैंने इसके ऊपर अन्य चीजों पे ध्यान देने ही नहीं दिया। भगवान ने हमारे को ये पृथ्वी पर भेजा है तो कोई लक्ष्य दिया है, उसको अपने को पूरा करना है। तो बच्ची को एक अद्भुत क्षमता जो दी ग्रहण करने की, सीखने की और आगे बढ़ने की, और उसको अनुसंधान, अपने आप में से अनुसंधान करने की जो क्षमता दी, उसका मुझे पहले थोड़ा आभास था, क्योंकि इसने 8वीं में A+ रैंक हासिल की। कोरोना काल में भी इसने परीक्षा न होने के बावजूद भी मतलब 96% 10th में इसने एग्रीगेट मार्क्स लिए। और अभी भी मेरा विश्वास था कि ये लगभग 95 से क्रॉस तो करी जाएगी, क्योंकि मुझे इसके दिमाग पर और इसकी जो अद्भुत क्षमता है उसके ऊपर विश्वास था। फिर मैं आधारशिला स्कूल के, मैं कहीं नहीं गया, सीधा स्कूल में, आधारशिला स्कूल में गया था और सर से बातचीत की कि सर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, तो आप देखो इसको, बच्ची को टैकल कर सकते हो तो मैं यहाँ एडमिशन कराऊं, या फिर मैं खुद मेरे स्तर पे भी पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ने बिल्कुल मेरा आगे हाथ बढ़ाते हुए, स्वागत करते हुए, इन्होंने जो शर्त थी उसको स्वीकार किया, और उस शर्त का ही परिणाम आज सभी के सामने है। मैं सभी को बहुत बहुत, स्कूल प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी ग्रामवासियों की जो उनकी दुआएं बच्ची के साथ में रही, हमारे परिवार के साथ में रही, और उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा आभार व्यक्त भगवान को करना चाहूंगा, जो इसको क्षमता दी और इसको आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया। और मैं ऐसे ही चाहता हूं कि चलो जो भी हुआ है उसको भूल करके हमें आगे टारगेट करना है, और आगे भी ऐसा ही परिणाम दे करके गांव का नाम रोशन करना है, और परिवार का जो प्रियजन है उनका, सभी का नाम रोशन करना है। इसी के साथ में मैं मेरे परम मित्र और सहपाठी नमस्ते अड़कसर चैनल के संयोजक और संस्थापक सोहनलाल जी बलारा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वो हमारे घर पे एक बार पहले भी आए, 2-3 बार पहले भी आए थे, और बच्ची के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी। उनको कहीं से खबर मिल गई थी, इसलिए उन्होंने यहाँ संपर्क किया, तो पहले भी आए थे। और आज ये चैनल के माध्यम से इस बच्ची के जो प्रतिभा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि इसको देकर, इसकी प्रतिभा को देकर और बच्चे भी आर्ट्स सब्जेक्ट में भी बढ़िया मार्क्स ला सके। उसका एक मोटिवेशन
बच्चों को मिलेगा। और इसके साथ में ही बच्चों के माता पिता है वो भी ये दबाव नहीं डालें कि हम इसको साइंस ही दिलवाएंगे। और ये जो 10th में यदि 90% या 80% से ऊपर किसी बच्चे के आ जाते हैं तो लोग प्रेशर बना देते हैं, साइंस लेनी है, मैथ लेनी है, अपने को इंजीनियर बनना है, अपने को डॉक्टर बनना है। मैंने इसको आज तक किसी 1% भी, सामने खड़ी आप पूछ लो, इसकी इच्छा के विपरीत एक काम भी नहीं किया। मैंने आज तक इसको नहीं कहा कि साइंस लेनी है। मैंने कहा बेटा आपको क्या पसंद है, कि मैं तो आर्ट्स लूंगी। तो मैंने इसको वापस भी नहीं पूछा कि भाई साइंस क्यों नहीं लेना चाहती, ये भी नहीं पूछा। और इसको सारे जो सब्जेक्ट इसकी इच्छा के अनुसार थे वो दिलवा दिए। तो मैं तो गार्जियन, सभी गार्जियन से यही अनुरोध करूंगा कि भाई किसी भी बच्चे के ऊपर दबाव नहीं बनाए। दबाव बनाने से बच्चे की जो क्षमता है वो गिर जाती है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। कोई बच्चा मैथ नहीं लेना चाहता, मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, उसको यदि अपन दिला दिया तो फिर वो उसका दुष्प्रभाव उसके बच्चे के दिमाग पे और पड़ेगा और दिमाग से उसके परिणाम पर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप बिल्कुल दबाव मुक्त रहकर बच्चों को पढ़ाएं। खुद भी उनको थोड़ा टैकल भी करें बच्चों को, भाई क्या पढ़ रहा है, कैसे स्कूल में जा रहा है नहीं जा रहा है, कैसे उसका परिणाम आ रहा है। स्कूल में भी जाएं, स्कूल के प्रशासन से भी बातचीत करें, तब जाके ये परिणाम हमें हासिल होता है। तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे ग्रामवासियों समेत पूरे प्रदेश को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सोहन जी सर ने बताया कितना अच्छी रैंक इसने हासिल की है। तो इसी के साथ मैं ये माइक सोहन जी को प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। अभी गुलजी ने जैसा बताया कि मेरा कोई बिटिया पे कोई दबाव नहीं था, तो निश्चित ही दो भूमिकाएं गुलजी के पास थी, माँ का प्यार और पिता की फटकार। इन दोनों में समन्वय करते हुए बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश की। मैं तो इन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि घर की अच्छी केयरिंग जो है वो बच्चे को यहाँ तक लेके जाती है। समय दिया आधारशिला विद्यापीठ के प्रिंसिपल सर ने, समय दिया सरोज ने, समय दिया पूरे परिवार ने, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि वीडियो हम सबके हित में है, वीडियो इस बच्ची की प्रतिभा को निखारने का और विस्तार देने का माध्यम बन रहा है, तो निश्चित ही आप इसको विस्तार दें, आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि हर एक गांव का रहने वाला रहवासी जो है वो प्रेरित हो सके। आने वाले दिनों में हम किसी भी प्रकार के भ्रम में न जाएं और चाहें तो यहीं पर भी अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं। इसी के साथ में हम सबके यदि दुआएं साथ में रहीं तो आने वाले दिनों का दूसरा ज्ञानाराम जी थालोड़ अपनी बिटिया बने। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।